ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 209। ओके, देखो, ऑन 31 अगस्त 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि। तो किसकी बुक में काम कर रहे हैं? मिस्टर रवि। ठीक है। शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 33,600। देखो, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस की वजह से हमें क्या होगा, दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा, तो कुछ फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, ये फॉर्मूले की वजह से आपको अच्छे से समझिएगा। देखो, पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। ठीक है, पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक। ठीक है, पासबुक में अगर डेबिट होगा, है ना, यानी क्या है, पासबुक में डेबिट यानी माइनस, या फिर इसको बोलते हैं ओवर ड्राफ्ट, या फिर विड्रॉ करना यानी पैसे निकालना। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से हमने जितने पैसे जमा किए उससे ज़्यादा पैसे हमने निकाले हैं। क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, इसकी वजह से आप सम सॉल्व कर पाओगे। और इसका मतलब होता है बैलेंस, यानी बैंक में बिजनेसमैन का पैसा पड़ा हुआ है, बैलेंस, या फिर क्या बोलते हैं इसको, डिपॉजिट। ठीक है, पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? बिजनेस। ठीक है, कैश बुक बिजनेस मेंटेन करता है, तो ये हो गया आपका कैश बुक। कैश बुक में डेबिट का मतलब है प्लस, और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो प्लस यानी क्या होगा, बैलेंस, या फिर क्या, डिपॉजिट, यानी बैंक में पैसे जमा करना। क्रेडिट का मतलब होता है, अगर कैश बुक में क्रेडिट है मतलब क्या होगा, या तो ओवरड्राफ्ट, या फिर पैसे हमने निकाले, विड्रॉ। ठीक है, चलिए ये हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ये। ठीक है, तो अभी क्या क्वेश्चन में दिया अपने को कि पासबुक ऑफ रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस। रवि का पासबुक जो है वो क्या दिखा रहा है? क्रेडिट, यानी क्या दिखा रहा है? बैलेंस, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस है? 33,600। ओके, बट कैश बुक शोज अ डिफरेंट बैलेंस। ऑन कंपेयरिंग द टू बुक्स फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, कुछ हमें ऐड करना होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें क्या करनी होगी, हमें लेस करनी होगी, है ना। बाद में अपने को ऊपर किसके हिसाब से अपने को मिला है बैलेंस? पासबुक के हिसाब से। फिर नीचे हमें किसके हिसाब से मिलेगा? कैश बुक के हिसाब से क्या बैलेंस होगा वो हमें नीचे मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन को देखना है, समझना है, और देखिए ये है, ये अपने को हेल्प करेगा सम को सॉल्व करने में। ठीक है, इसके वजह से ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, सम एकदम ईजी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टफ होता है बैंक रिकन्सिलेशन। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिखा है, बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है ना, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, पासबुक, और यहाँ पे क्या रहेगा, कैश बुक। हमें जो भी चेंजेस करने होंगे हम कहाँ करेंगे? पासबुक में करेंगे, कैश बुक में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अभी। क्या है क्वेश्चन? चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31 अगस्त 2018 टू 24,500। ठीक है, अच्छा, ये जो हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, कभी बना रहे हैं? 31 अगस्त 2018। ठीक है, चेक पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है? चलो, चेक पेड इनटू बैंक अगर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्रेडिट तो समझ में आ रहा है ना। बैंक क्रेडिट मतलब क्या होता है? बैंक ने क्या किया? क्रेडिट नहीं किया, है ना। देखो, चेक पेड इनटू बैंक मतलब चेक डिपॉजिट किया। तो जब भी चेक डिपॉजिट करते हैं ना, तो सबसे पहले किसको पता होता है? बिजनेस को पता होता है। ठीक है, कैश बुक को पता होता है। तो सबसे पहले एंट्री जो आती है वो कहाँ पे आती है? कैश बुक में आती है। तो एंट्री कहाँ पे रही होगी? पहले कैश बुक। तो डिपॉजिट किया मतलब क्या होता है? प्लस होता है। कितना? 24,500। ठीक है, अब याद रखो, रिकन्सिलेशन मतलब क्या होता है? दोनों साइड सेम। अभी क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि 24,500 की एंट्री कहाँ पे नहीं आई? पासबुक में नहीं आई है। तो इसके लिए तो देखो यहाँ पे तो क्या है, डिफरेंस है। कैश बुक में कितना प्लस किया? 24,500। पासबुक में किया क्या? नहीं किया, है ना। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, लेट एग्जाम्पल, ध्यान से समझो। अगर बैंक में आप पैसा जमा करते हो, है ना, समझो 5,000 आपने पासबुक में जमा किया, है ना, तो कैश बुक में भी क्या होनी चाहिए? 5,000 की एंट्री आनी चाहिए। तब जाकर दोनों क्या होगा? सेम होगा, और रिकन्सिलेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक जगह पे एंट्री है, एक जगह पे नहीं है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रिकन्सिलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे पासबुक में क्या दिख रहा है? जीरो।
और यहाँ पे क्या दिख रहा है, +24,500। तो अगर मैं यहाँ पे -24,500 कर दूँ तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, जो भी चेंजेस करने हैं हमें कहाँ करने हैं, पासबुक में करने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन जो स्टार्ट करें वो कहाँ से स्टार्ट करें, पासबुक से स्टार्ट करें, इसलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +24,500 कर देंगे। अब देखोगे दोनों साइड सेम हो गए। ठीक है, तो ये हमारा रिकन्सिलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करने आ रहा है, ऐड करने आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड वाले में जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही हमें यहाँ पे लिखना है। क्या लिखा हुआ है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना है, 24,500। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT 33,000 रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली मतलब क्या हुआ, देखो हमारा कोई कस्टमर है, डायरेक्टली उसने क्या किया, हमारे बैंक में जमा कर दिया। तो पहले एंट्री कहाँ पे आएगी, बैंक में, यानी पासबुक में। और जमा किया मतलब क्या होगा, प्लस। कितना जमा किया, 33,000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसकी एंट्री कहाँ पे नहीं है, कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में क्या दिख रहा है, जीरो। तो अगर हम यहाँ पे +33,000 लिख दें कैश बुक में तो दोनों साइड सेम हो जाएगा। बट क्योंकि हमें पता है जो भी चेंजेस करने हैं वो कहाँ करने हैं, पासबुक में करने हैं। तो यहाँ पे जीरो है, तो इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। अब माइनस प्लस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये भी जीरो है ना, दोनों साइड सेम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो ये हमारा क्या है, रिकन्सिलेशन है। तो रिकन्सिलेशन में हमें क्या करने आया, माइनस करने आया। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेस वाले में जाएंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्या क्वेश्चन में लिखा वही लिखना है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT। ठीक है, कितना जमा किया उसने, 33,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, चेक इशू। चेक इशू करना, चेक इशू कौन करता है, तो याद रखो चेक हमेशा इशू कौन करता है, बिजनेस करता है। ठीक है, बैंक एक बार बिजनेसमैन को चेक देता है, फिर उस चेक का इस्तेमाल बिजनेस क्या करता है, पेमेंट करने के लिए करता है, यानी चेक इशू करता है। ठीक है, अपने क्रेडिटर्स को, उनको पेमेंट देने के लिए। ठीक है, तो चेक इशू मतलब क्या होता है, माइनस होता है, याद रखो। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चेक इशू का क्या मतलब होता है, माइनस होता है। ठीक है, याद रखना, ये सब फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो चेक इशूड ऑन 28 अगस्त वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 सितंबर अमाउंटेड टू 38,800। तो चेक इशू करेगा तो पहले किसको पता चलेगा, पहले बिजनेस को पता चलेगा, यानी कैश बुक को पता चलेगा। इशू क्या मतलब, माइनस के कितना, 38,800। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चेक कभी इशू किया 28 तारीख को, है ना। और बैंक में से पैसे कब निकले, सितंबर में निकले। ठीक है, 5 सितंबर को। अब यहाँ पे देखोगे, हम लोग रिकन्सिलेशन करने का भी बैठे 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त तक अगर हमने जो चेक इशू किया था वो अगर बैंक में से निकला होता तो यहाँ पे भी माइनस की एंट्री आ गई होती, 38,800 की यहाँ पे भी एंट्री आ गई होती। बट यहाँ ये जो हम रिकन्सिलेशन कर रहे हैं ये कभी कर रहे हैं हम लोग, 31 अगस्त 2018 को कर रहे हैं, है ना। तो 31 अगस्त 2018 तक चेक जो हमने इशू किया था वो पैसा बैंक से निकला नहीं था, इसके लिए यहाँ पे एंट्री नहीं दिख रही है। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड सेम करना है। हम क्या करेंगे, -38,800 है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, -38,800 करेंगे। और अब ये दोनों साइड हो जाए सेम। ये अपना रिकन्सिलेशन है। ठीक है, हमने पासबुक में ही रिकन्सिलेशन करना है, कैश बुक में नहीं करना है। कैश बुक हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें दोनों साइड सेम करने के लिए यूज़ करना है। ठीक है, 38,800 माइनस करना है। तो अब हम लेस वाले में जाएंगे और क्या करेंगे, चेक इशू ऑन, कभी इशू किया, 28 अगस्त 2018। ठीक है, बट पेमेंट मेड ऑन 5 सितंबर 2018। ठीक है, 38,800। चलो नेक्स्ट अभी क्या है, बिल्स रिसीवेबल ऑफ 15,000 डिस्काउंटेड विद बैंक was dishonored on 30th August 2018. Intimation of the same was received only 3rd September.
देखो, जब भी ना बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड होगा और डिसऑनर होगा ना, तो याद रखना आपको कहाँ से माइनस करना है, पासबुक से माइनस करना है। जब भी क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड और डिसऑनर होगा, तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। कहाँ से माइनस करोगे, पासबुक में से। ठीक है, इसका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा आगे के क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा सा इसका मतलब बड़ा है। ठीक है, तो कितने का चेक बिल डिस्काउंटिंग करा था, 15,000 का, तो ये मैंने माइनस कर दिया। अब कैश बुक में क्या दिख रहा है, जीरो, तो पासबुक में भी हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो, तो माइनस का क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, 15,000। अभी दोनों साइड क्या हो गया, सेम होगा, माइनस प्लस क्या हो गया, जीरो, ये भी जीरो, दोनों साइड सेम हो गया। तो अपने रिकन्सिलेशन के लिए क्या आया, प्लस करने के लिए आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड में जाएंगे और ये सेकेंड एंट्री करेंगे कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक डिसऑनर। ठीक है, 15,000। नेक्स्ट अभी क्या है, ध्यान से देखो, पासबुक क्रेडिट साइड वॉज ओवर कॉस्ट। देखो, सिंपल सा समझो फंडा। पासबुक जो होता है ना, उसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड होती है और क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है ना। डेबिट मतलब मैंने पासबुक में क्या बताया था, डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। तो अब डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब क्या होता है, प्लस, किस में, पासबुक में। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि पासबुक का क्रेडिट साइड जो है वो ओवरकास्ट है 2,000 से, यानी क्रेडिट साइड जो है वो 2,000 से क्या है, ओवरकास्ट है, मतलब ज़्यादा है। ओवरकास्ट मतलब टोटलिंग में ज़्यादा हो गया, यानी क्रेडिट साइड क्या किया हमने, 2,000 और प्लस कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पासबुक में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 2,000 प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैश बुक में क्या दिख रहा है, जीरो, पासबुक में भी जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये हमारा रिकन्सिलेशन है। तो थर्ड, पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट बाय ₹2,000। ठीक है, कितना होगा, 2,000। नेक्स्ट अभी क्या है, बैंक डेबिटेड 400 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो, बैंक ने डेबिट किया, बैंक अगर डेबिट करता है, बैंक अगर डेबिट करता है यानी क्या होगा, माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, पासबुक में जाएंगे और डेबिट करेंगे, डेबिट मतलब माइनस करेंगे, कितना रुपया, 400, 1 2 3 4 5 6 बराबर। ठीक है, 400। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैश बुक में क्या दिख रहा है, जीरो, यहाँ पे भी जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -400 है तो +400 कर दो। ठीक है, और ये आपका रिकन्सिलेशन है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐड वाले में जाओगे और थर्ड, क्या है, बैंक डेबिटेड फॉर बैंक चार्जेस। ठीक है, कितना, 400। अभी जितना भी क्वेश्चन दिया था हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड लेस करके ऊपर क्या दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक, तो हम नीचे क्या निकालेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक निकालेंगे। तो फिलहाल देखो, ये जितना भी ऐड करने आया है तो पहले इनको ऐड कर देते हैं। तो 5 और 4 कितना हो गया, 900, 4 और 5, 9, 2 और 3, 39,900, 6 और 9, 15, एक कैरी किया, 10 और 3, 13, 73,500। ठीक है, माइनस करने के लिए कितना आ रहा है, ये लेस करना है तो कितना है, 800, 3 और 8, 11 और 2 कितना होता है, 13, एक कैरी किया, 73,800। अब ध्यान से देखोगे तो आपका ये जो ऐड वाला है ना, वो माइनस वाले से क्या है, कम है। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, बैलेंस है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना है, 73,500, और ये कितना है, 73,800। अगर माइनस वाला ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऊपर बैलेंस है तो नीचे ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, और ऊपर अगर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझा होगा। कब,
जब ये क्या होगा, ऐड वाला क्या होगा, कम, और माइनस वाला क्या होगा, ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा होता और ये कम होता तो ऊपर बैलेंस है तो नीचे भी क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, चलो।